हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम चर्चा करेंगे एनजीओ के बारे में। आखिर एनजीओ क्या है, इसे कैसे रजिस्टर करें, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, संस्था रजिस्टर करने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट किस टाइप के होते हैं, एनजीओ के प्रकार क्या है, उसके बाद एनजीओ में फ़ंड किस तरह से रेज किया जाए और एनजीओ का बैंक अकाउंट किस तरह से खोला जाए या फिर क्यों खोला जाए। तो संस्था को लेकर आपके मन में जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं आपके पास आया हूँ। बस आप हमसे जुड़े रहिए। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर इंदाने एंड आई एम द फाउंडर एंड सेक्रेटरी ऑफ पड़ाव फाउंडेशन। वैसे अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8446224454। तो आज की शुरुआत हम करेंगे व्हाट इज़ एनजीओ। एनजीओ क्या है? वैसे एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऐसी प्राइवेट संस्था जिसमें गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि एनजीओ का उद्देश्य क्या है, मतलब एनजीओ किस उद्देश्य से रजिस्टर करवाई जाती है या फिर एनजीओ बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या होता है। देखिए, एनजीओ ऐसा है कि बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य तो होता है लोगों की मदद करना, या फिर हम इसे सरल शब्दों में बोला जाए तो हम बोल सकते हैं समाज कल्याण के लिए कुछ लोग एकत्रित आकर जो भी कार्य करते हैं उसे हम एनजीओ बोल सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि एनजीओ ज्वाइन कैसे करें। देखिए, एनजीओ दो टाइप से हम ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो होता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी एनजीओ यहाँ पे काम कर रही है हमारे यहाँ पे, उसमें आप ज्वाइन हो जाए। उससे ज्वाइन करने के लिए या तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हो या फिर आप फिज़िकली उनसे मिल के उनका जो भी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में सम्मिलित होकर आप एनजीओ ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरा प्रकार होता है खुद की एनजीओ खोले। तो अब हम देखेंगे कि खुद की एनजीओ खोलने के लिए हमें क्या करना है। अगर आप खुद का एनजीओ स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपकी ज़रूरत होती है, आपकी संस्था के लिए 7 मेंबर्स ज़रूरी है। तो और उसके बाद हमें देखना है कि हमारे संस्था का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से हम संस्था खोल रहे हैं। जैसे कि हमारे भारतवर्ष में हज़ारों ऐसी समस्याएं हैं जिसके ऊपर हम संस्था खोल सकते हैं। जैसे कि शिक्षा की समस्या है, वृद्धों की समस्या है, मतिमंद है, अपंग लोग हैं, वुमेन एम्पावरमेंट है। तो ऐसे बहुत सारे उद्देश्य है जिसके लिए हम संस्था शुरू कर सकते हैं। कोई भी एनजीओ रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले तो हमें उस एनजीओ का एक नाम रखना ज़रूरी है। उसके बाद उस एनजीओ की ट्रस्ट डीड चाहिए। देन हमें मेमोरेंडम लगेगा। उसके बाद जो 7 मेंबर्स हमारी संस्था के एनजीओ के हैं उनके आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, इतने डॉक्यूमेंट्स अगर रहते हैं तो हम हमारी एनजीओ ओपन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एनजीओ रजिस्टर कैसे करें। एनजीओ रजिस्टर करने के लिए 3 एक्ट होते हैं। एक तो ट्रस्ट एक्ट है, सोसाइटी एक्ट है और कंपनी एक्ट है। अब जैसे हम यवतमाल में रहते हैं या फिर महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र में कोई भी एनजीओ रजिस्टर करने के लिए सोसाइटी एक्ट की ज़रूरत होती है। अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है कि हम एनजीओ रजिस्टर क्यों करें, तो इसका जवाब ऐसा है कि अगर आपके अंदर समाज कार्य करने की इच्छा है तो और आपको गवर्नमेंट से किसी भी तरह का फ़ंड नहीं चाहिए तो आप विदाउट रजिस्ट्रेशन भी काम कर सकते हैं। मगर आप समाज कार्य करना चाहते हैं और आपको गवर्नमेंट से कुछ फ़ंड भी रेज़ करना है तो उसके लिए हमें सोसाइटी एक्ट के अनुसार या फिर कंपनी एक्ट बोलिए या फिर ट्रस्ट एक्ट बोलिए, इसके अनुसार संस्था का रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि बैंक अकाउंट क्यों खोले और कैसे खोले। देखिए, अगर कुछ हम गवर्नमेंट से कुछ फ़ंड लेते हैं या फिर किसी और मदर एनजीओज़ है या बड़ी बड़ी एनजीओज़ है उनसे अगर हम लोग किसी प्रकार का फ़ंड लेते हैं तो उस फंड को जमा करने के लिए हमें बैंक में अकाउंट खोलना ज़रूरी है। बैंक अकाउंट खोलने के लिए हमें एनजीओ का पैन कार्ड, एनजीओ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बैंक द्वारा उद्घोषित कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। वैसे एनजीओ को कहाँ से फ़ंड मिलता है इस पर भी मैं बहुत ही जल्दी वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगा, आप हमसे जुड़े रहिए। तो अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, साथ ही लाइक और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।